जय हिंद जय भारत। आपका आपके YouTube चैनल राज हिंद हिंदी पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम अध्ययन करेंगे कृष्ण काव्यधारा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, कृष्ण काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, कृष्ण संप्रदाय के कवि, कृष्ण संप्रदाय और कृष्ण संप्रदाय के कवि, यानी कृष्ण भक्ति साहित्य की रीढ़ है 5 संप्रदाय। अब वो 5 संप्रदाय कौन कौन से हैं, अगर याद हो तो टाइप कर दीजिए, अन्यथा चलिए हमारे साथ। कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। छांदोग्य उपनिषद में भी कृष्ण का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में भी कृष्ण का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी कृष्ण का उल्लेख मिलता है, यानी कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में भी कृष्ण का उल्लेख मिलता है और महाभारत में भी श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। आगे ध्यान दीजिए, संस्कृत साहित्य में असुघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र में भी श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। हमारे डॉक्टर भंडारकर व लोकमान्य तिलक वैदिक कृष्ण व महाभारत के कृष्ण को अलग अलग मानते हैं। हमारे डॉक्टर भंडारकर व लोकमान्य तिलक वैदिक कृष्ण व महाभारत के कृष्ण को अलग अलग मानते हैं। संस्कृत के कवि जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है, यानी संस्कृत के कवि जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद में भी राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है। अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य को हरिवंश पुराण के नाम से जाना जाता है। अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य को हरिवंश पुराण के नाम से जाना जाता है। कृष्ण काव्यधारा का उपजीव्य ग्रंथ भागवत पुराण है। कभी मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि कृष्ण काव्यधारा का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, तो हमारा जवाब होगा भागवत पुराण। आगे ध्यान दीजिए, भक्ति काल में कृष्ण काव्यधारा के प्रतिष्ठापक आचार्य वल्लभाचार्य जी को माना जाता है। कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख आचार्य वल्लभाचार्य को माना जाता है। कृष्ण काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इसमें है, नंबर 1 सगुण उपासना, श्री कृष्ण का लोकरंजक रूप, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, प्रमुख श्रृंगार, मुख्य रस श्रृंगार। कृष्ण काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। कृष्ण काव्य में संगीतात्मकता पाई जाती है। कृष्ण काव्य अधिकांशतः मुक्तक काव्य है, यानी मुक्तक काव्य की प्रधानता कृष्ण काव्य में प्रमुख रूप से मिलती है। आगे ध्यान दीजिए, महाभारत के खंडों यानी अध्यायों को पर्व कहा जाता है। महाभारत के अध्यायों को पर्व कहा जाता है और आपको विदित होगा कि महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। हमारे राधा जी का सर्वप्रथम उल्लेख गोपाल तापनी उपनिषद ग्रंथ में मिलता है। कृष्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान दीजिए, कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वहीं राधा जी का सर्वप्रथम उल्लेख गोपाल तापनी उपनिषद ग्रंथ में मिलता है। अब ध्यान देते हैं कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय और कवि, यानी कृष्ण संप्रदाय व कवि, या यूँ कहें कि कृष्ण भक्ति साहित्य की रीढ़ कौन कौन से संप्रदाय हैं, तो ध्यान दीजिए, कृष्ण भक्ति साहित्य की रीढ़ 5 संप्रदायों को माना जाता है, जिनमें तो ध्यान दीजिए नंबर 1 पर निम्बार्क संप्रदाय, और इसके प्रमुख कवि हैं, यानी निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं श्री भट्ट, हरिव्यास देव, परशुराम देव। नंबर 2 पर हैं सखी संप्रदाय। इसके प्रमुख संत हैं या भक्त कवि हैं स्वामी हरिदास, विठल विपुल, जगन्नाथ स्वामी, विहारिन दास और नागरी दास। नंबर 3 पर हैं राधा वल्लभ संप्रदाय और इसके प्रमुख कवि या संत हैं हित हरिवंश, दामोदर दास यानी सेवक जी, हरिराम व्यास, चतुर्बुद्ध दास, ध्रुवदास, नेहनागरी दास। चतुर्थ संप्रदाय हैं
गौड़ीय संप्रदाय। और इस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं या संत हैं चैतन्य महाप्रभु, राम राय, सूरदास, मदन मोहन, गदाधर भट्ट, चंद्र गोपाल, माधवदास, भगवत मुदित। और नंबर 5 पर जो संप्रदाय हैं उसका तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, और वो संप्रदाय हैं वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय। और इस संप्रदाय के प्रमुख संत या कवि हैं कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। ध्यान रखिए वल्लभ संप्रदाय में सुंदरदास जी का नाम नहीं है। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। कृष्ण भक्ति साहित्य की रीढ़ 5 संप्रदाय कहलाते हैं। उनमें है निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। और वल्लभ संप्रदाय का तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। ध्यान रखिए वल्लभ संप्रदाय में सुंदरदास जी का नाम नहीं है। आगे आपके लिए एक क्वेश्चन टाइप किया गया है, ध्यानपूर्वक रीड कीजिए और जवाब दीजिए। आपके जवाब के इंतज़ार में। तो आज की कक्षा यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।